चलिए हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक और नई भर्ती का न्यू अपडेट आपका आ चुका है। ये जो आपकी भर्ती आ रही है सीआईएसएफ ट्रेस्टमैन कांस्टेबल नई भर्ती 2024 ऑलरेडी इसका न्यू अपडेट आ चुका है। आज हम आपको बताएंगे इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या लिमिट रखा गया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब से आपका यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। ए टू जेड आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जो आपके बारे में देते रहते हैं। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप ट्रेडमैन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये पिछली वैकेंसी आपका 2022 में आया था। 2022 में आपका आया था जो वैकेंसी 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो कि 700 प्लस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई थी। और ये आपका जो आ रहा है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन नई भर्ती 2024 ऑलरेडी 2024 में आपका 2 साल बाद आपकी फिर ये भर्ती फिर से आ रही है। इसका न्यू अपडेट आया था, ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा अदर चैनल पर। आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए इस बार आपका कितना टोटल पोस्ट आ रहा है। तो इस बार आपको बता दें तो आपका 1200 का इस बार आपका टोटल पोस्ट जारी हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा भर्ती नहीं आता है, बहुत कम ही पोस्ट आपका इसमें जारी किया जाता है। इससे पहले आपका 400 कुछ पोस्ट आया था, और जो आपकी लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें आपका लगभग 700 प्लस पोस्ट आया था, 700 प्लस। इससे ज्यादा आपका पोस्ट इसमें जारी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडमैन का पोस्ट इसलिए ज्यादा इसमें वैकेंसी जारी नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो गया। अभी अप्लाई डेट भी आगे हम आपको बताएंगे कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। अब पहले फीस समझ लीजिए। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 100 रुपए आपका फीस चार्ज पड़ेगा। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपए 100 रुपए आपका फीस चार्ज पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट देना होगा। जहां से आप लोग फॉर्म अपना अप्लाई करते हो वहीं पर आपको ये पेमेंट देना होगा। SC ST हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं मांगा गया है। आपका यहाँ पे फॉर्म फीस भी आपका फ्री रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया। एज आप पहले समझ लीजिए, एज आपका यहाँ पे कितना मांगा जा रहा है। अगर आप जर्नल हो, जर्नल का एज यहाँ पे 18 से 23 साल आपका रखा गया है, ये जर्नल का एज है। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी को एज में 3 साल की छूट भी दी जाती है, तो ओबीसी का यहाँ पे एज हो जाएगा 18 से 26 साल तक। ओबीसी वाले का 18 से 26 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। SC ST हो तो यहाँ पे 18 से 28 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST हो तो ओबीसी वाले 18 से 26, SC ST 18 से 28 और जनरल वाले 18 से 23 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीआईएसएफ के क्या जॉब रहता है, क्या काम करना पड़ता है, सारा कुछ डिटेल आगे बताएंगे आपको। अब क्वालिफिकेशन आपको बता दे तो ओनली 10th पास। अगर आप 10वीं पास हो, एनी बोर्ड किसी भी बोर्ड से आपने पास किया है, ऑल इंडिया आपकी ये भर्ती रहती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहेगी। एनी बोर्ड कहीं से आपने पढ़ा है, अगर आप 10वीं पास हो 10th पास तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन यही है कि आप पास होना चाहिए बस। अगर पास हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब चयन प्रक्रिया समझ लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसके फिजिकल के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम कराया जाता है। फिर लास्ट में आपका जब एग्जाम आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल कराया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें आपको हम काम बता दें तो सीआईएसएफ का ये काम रहता है, जिससे कहीं कहीं आपको ज्यादा जॉब आपको मतलब बॉर्डर पे, मतलब जहाँ पे आपका कैंप लगता है वहां पे आपको ज्यादा नहीं लगता। आपका किसी जैसे आपका हो गया जहाँ पे आपका हवाई पट्टी होगा, जहाँ से एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट पे ज्यादातर आपका सीआईएसएफ वाले या सीआरपीएफ वाले लगाए जाते हैं। सीआईएसएफ वाले का बहुत अच्छा काम रहता है। ट्रेडमैन का काम है। सीआईएसएफ वाले जो कांस्टेबल का पोस्ट आता है उनका जो ट्रांसफर होता है, तो ज्यादातर आपके हवाई पट्टी या मान के चलिएगा जैसे कि आपका हवाई पेट हो गया, वहीं वहीं पे आपका यहाँ पे जॉब लगाया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ट्रेडमैन का काम ही क्या रहता है वो सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे। इसमें पोस्ट क्या क्या रहता है सारा कुछ डिटेल बताएंगे। एयरपोर्ट पे ज्यादातर कांस्टेबल का यहाँ पे जॉब लगाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब पहले यहाँ पे हाइट समझ लीजिए। हाइट आपका यहाँ पे मेजरमेंट कितना लिया जा रहा है। मेल कैंडिडेट का जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी की हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि सीआईएसएफ में आपका हाइट ज्यादा ही मांगा जाता है। ये आपको क्लियर हम पहले ही कर दे रहे हैं। सीआईएसएफ में आपका हाइट ज्यादा मांगा जाता है, चाहे आपका कांस्टेबल का पोस्ट हो जीडी का, चाहे आपका यहाँ पे अदर के लिए ट्रेडमैन का पोस्ट हो, आपका वैसा ही मांगा जाता है। ये आपको हम पहले ही एयरपोर्ट पे, क्योंकि ज्यादातर आपका एयरपोर्ट पे ही काम रहता है, ये आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। एससी अगर आप एसटी हो तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ पे चल जाएगा। 80 से 85 आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी का चेस्ट लगेगा। अगर आप एसटी हो तो आपका 76 से 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट भी मांगा गया है। रनिंग जो करना है 1600 मीटर रनिंग का 6.5 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 6 मिनट 30 सेकंड आपको यहाँ पे पूरा टाइम दिया जाएगा रनिंग करने के लिए।
ये आपको क्लियर होगा। फीमेल का ऑल कैंडिडेट का, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का 157 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी हो तो 150 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हाइट मांगा गया है। अगर है तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको बता दें यहाँ पे चेस्ट आपका नहीं मांगा जाता है। रनिंग आपको करना है 800 मीटर रनिंग हुआ 4 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा रनिंग, इसमें आपको चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आप फेल तो फेल। रनिंग 8 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर जितना टाइम बताया जा रहा है उतने में अगर आप पूरा कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, अन्यथा अगर आपने 1-2 सेकंड भी लेट किया तो आप बाहर हो जाओगे। टाइमिंग यहाँ पे मायने बहुत रखता है। टाइमिंग अगर जितना बता दिए उतने में आपको पूरा ही करना होगा, ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। सिलेबस में आपको बता दें तो सिलेबस में आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से, हिंदी एंड इंग्लिश से आपका ऑप्शनल रहता है। दोनों में से एक ही आपको यहाँ पे चूज करना है, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के और भी आपको हम बताएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे। पोस्ट नेम समझ लीजिए, इसमें कौन कौन सा आपका पोस्ट जारी किया जाता है। पहला आपको बता दें कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल कुक का आपका पहला पोस्ट हो गया, चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। गॉबलर का आपका हो गया, और टेलर का भी आपका यहाँ पे पोस्ट आता है। उसके बाद बार्बर का पोस्ट आता है, वाशरमैन का भी आपका यहाँ पे पोस्ट आता है, और स्पीकर का आपका पोस्ट आता है, पेंटर का भी आपका यहाँ पे पोस्ट आता है, मेसमेर मेंस का आपका यहाँ पे पोस्ट जारी होता है, और आपका यहाँ पे प्लम्बर का भी पोस्ट आता है। प्लम्बर का हो गया, माली का हो गया, वेल्डर का हो गया। इतना सारा आपका ट्रेडमैन में आपका पोस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है। इसमें से आप जिस पे चाहो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे निकलता है। पिछला नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन करके वहां से आप पिछला देख सकते हो कि किसमें कितना पोस्ट आपका आया था। हमने नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, पिछला वाला। अब आपको हम बता दें अप्लाई कब से आपका फॉर्म अप्लाई हो सकता है। तो आप ये मान के चलिएगा, अभी तो आपका वैकेंसी नहीं आएगा, अभी आपका इतना जल्दी आपकी वैकेंसी जारी नहीं होगा। आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मान के चलिएगा अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अक्टूबर तक, अक्टूबर 2024 तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपकी वैकेंसी जारी नहीं होगी, क्योंकि पिछली वैकेंसी भी आपका 2022 में आया था, तो ये भी आपका बहुत लेट होगा। जल्दी इसका अपडेट सिर्फ दिया है कि आपका इतना पोस्ट आ रहा है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। सिर्फ आपको हम डिटेल बता रहे, जो नए छात्र हैं उनके लिए ज्यादा आसानी होगी तैयारी करने के लिए। अगर आप इच्छुक हो, अगर आप चाहते हो अप्लाई करने के लिए, तो आप अपने सिलेबस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, यही आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराएगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले फिजिकल हो रहा था, फिजिकल आपका बहुत नॉर्मल है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में आराम से आप निकालोगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो ट्रेड टेस्ट होता है आपसे, ट्रेड टेस्ट में आपका जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से ही आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे कुक में अप्लाई करते हो तो कुक से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, टेलर में अप्लाई करते हो तो टेलर से रिलेटेड पूछा जाएगा, और आपका यहाँ पे पेंटर से रिलेटेड आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। माली हो गया, वेल्डर हो गया, इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। जिसमें आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आप इसे पास कर लोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाता है। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ये सारा था प्रोसेस ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।